सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएंगी और जीवन को और गहराई से समझने में मदद करेंगी। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। इसका अर्थ है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। यह हमें सिखाता है कि जो शाश्वत है वह कभी नष्ट नहीं होता, मगर यह शारीरिक ढांचा समय के साथ बदलता है और हमें इस बदलाव को समझना होगा। मेरी जीवन की राहें कुछ ऐसी रही हैं कि मैं शुरू से ही आप जैसे बुजुर्गों की दुनिया में रची बसी हूं। मेरे दादाजी के देहांत के बाद मेरी दादी ने मुझे अपने पास एक वृद्धाश्रम में रखा, जहां वे रहती थीं। मेरी माँ का निधन तो मुझे इस संसार में लाते ही हो गया था, सो मेरा बचपन आप जैसे बुजुर्गों की गोद में बीता। शायद यही वजह है कि मेरे दिल में बुजुर्गों लिए एक खास जगह बन गई। मैंने आपके साथ आपके जीवन के आखिरी लम्हों तक वक्त गुजारा है, आपकी हंसी सुनी, आपकी आंखों में बसे दर्द को महसूस किया और आपकी जबान से निकली हर कहानी को अपने सीने में संजोया। इन पलों ने मुझे यह एहसास कराया कि जिंदगी कितनी नायाब है और उसकी हकीकत को समझना कितना जरूरी है। मैंने अपनी उम्र के 12 बसंत एक वृद्धाश्रम की चौखट पर बिताए। वहां मैंने आपकी दुनिया को करीब से निहारा, आपके चेहरों पर खिलती मुस्कान, आपकी राहों में बिछी मुश्किलें और आपकी बातों से झरती दास्तानें। फिर मैंने इस राह को और गहराई से चुना, आपके जीवन पर किताबें पढ़ी, तजुर्बे बटोरे और इस क्षेत्र में एक डिग्री भी हासिल की। ये मेरे लिए सिर्फ किताबी इल्म नहीं था, बल्कि मेरे दिल से जुड़ा एक सफर था। मैंने धार्मिक ग्रंथों में डूब कर देखा और आपकी बातों में जो सुकून पाया वो मेरे लिए सबसे कीमती खजाना बन गया। मेरे ज्यादातर दोस्त भी आप जैसे बुजुर्ग ही हैं, क्योंकि आपकी बातों में वो गहराई है जो मन को राहत देती है। ये सब मुझे यकीन दिलाता है कि मैं आपको एक सच्ची और नेक राह दिखा सकती हूँ। तो आइए हम मिलकर इस सफर को और हसीन बनाएं। अब मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद आपके मन में भी कहीं ना कहीं सवाल बनकर उठ रही हो। क्या आपने अपने किसी अपने में पिछले कुछ महीनों में कोई छोटा सा बदलाव देखा है जो चुपके से चिंता बनकर आपके दिल में बैठ गया हो? लोग अक्सर कहते हैं कि बुढ़ापे में आखिरी सांस एकदम से आती है, मगर सच तो ये है कि जिस्म पहले से ही हमें इशारे देने लगता है, कभी हफ्तों पहले, कभी साल भर पहले, कि अब जिंदगी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है। मगर अफसोस, ये इशारे इतने हल्के होते हैं कि हम इन्हें समझ ही नहीं पाते। बाद में जब दिल यादों की गलियों में भटकता है तो लगता है, अरे सब तो सामने था पर हमने देखा ही नहीं। तब तक न वक्त हाथ आता है, न वो नायाब लम्हे बनाने का मौका। आज मैं आपसे 5 ऐसी निशानियों की बात करूंगी जो अक्सर 1 साल पहले नजर आने लगती हैं, जब कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होता है। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप पहचान लेंगे, मगर शायद मन में ये ख्याल आया हो कि अरे ये तो उम्र का तकाजा है। और कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो छोटे से लगते हैं, मगर असल में ये जिस्म की कमजोरी का सबूत होते हैं। अगर इन निशानियों को वक्त रहते समझ लिया जाए तो आप अपने प्रियजनों की देखभाल को और बेहतर कर सकते हैं, उनके साथ कुछ सुकून भरे पल बिता सकते हैं और सबसे जरूरी, उनके आखिरी दिनों को इज्जत और चैन से भर सकते हैं। मेरी बात को आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये 5 निशानियां न सिर्फ आपको दिल से तैयार करेंगी, बल्कि हकीकत के नजरिए से भी राह दिखाएंगी। जब आपको मालूम होगा कि क्या चल रहा है तो न घबराहट होगी, न परेशानी, और आप अपने अपनों के साथ बचे हुए वक्त को पूरा जी सकोगे। पहली निशानी है बिना कोशिश के जिस्म का हल्का होना। शुरू में बस इतना दिखता है कि पतलून ढीली पड़ने लगी, लिबास शरीर पर लटकने लगा या खाने का जायका मन से गायब हो गया। घर वाले अक्सर कहते हैं, अरे उम्र हो गई, ऐसा तो होता ही है, और बात को हल्के में ले लेते हैं। मगर सच ये है कि बेवजह वजन का कम होना कभी अच्छी खबर नहीं लाता। ऐसा तब होता है जब जिस्म खाने को पूरी तरह हजम नहीं कर पाता, उसकी ताकत को सोख नहीं पाता या मांसपेशियां तेजी से पिघलने लगती है।
उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों का थोड़ा कम होना तो आम बात है, मगर अगर ये रफ्तार तेज हो जाए तो समझ लीजिए कि जिस्म के अंदर कुछ गहरी गड़बड़ चल रही है। खाना ठीक से पच नहीं रहा या जो ताकत मिलनी चाहिए वो जिस्म तक नहीं पहुंच रही। नतीजा ये कि ताकत कम होने लगती है, चलना फिरना मुहाल हो जाता है और गिरने का डर सताने लगता है। रोगों से लड़ने की कुव्वत भी ढीली पड़ जाती है और छोटी मोटी बीमारी भी आसानी से जकड़ लेती है। एक और वजह है खाने की चाहत का मर जाना। कई बुजुर्गों का जायका धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खाना बेस्वाद लगता है, भूख कम लगती है और पेट जल्दी भर जाता है। धीरे धीरे वो खाने से मुंह फेरने लगते हैं या बस नाम मात्र को थोड़ा सा खा लेते हैं। ये कोई मन की उदासी नहीं बल्कि जिस्म का अपना तरीका है। जब उसे लगता है कि अब आखिरी सिलसिला शुरू हो गया तो दिमाग को भूख का पैगाम ही कम जाता है और इंसान और कमजोर और सुस्त पड़ने लगता है। कभी कभी दूसरी बीमारियां भी इसमें हाथ बटाती हैं, कैंसर, दिल की कमजोरी या गुर्दों की तकलीफ। ये सब वजन को और नीचे खींचती है। कई बार उदासी या याददाश्त का कम होना भी खाने की रुचि को ठंडा कर देता है और हालात बद से बदतर होते जाते हैं। घर वाले कोशिश करते हैं कि अपने बुजुर्ग को ज्यादा खिलाएं, उनकी मनपसंद चीजें लाएं या ताकत के लिए शेक बनाएं, मगर जब वजन फिर भी कम हो रहा हो तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ खाने की कमी नहीं बल्कि जिस्म के अंदर एक बड़ी तब्दीली का इशारा है। ऐसे में जबरदस्ती खिलाने से बेहतर है कि हल्का, आसानी से पचने वाला खाना दे और जिस्म को पानी से तर रखें। अगर आपके किसी अपने का वजन बिना वजह घट रहा हो, वो थका थका सा लगे या हरकत कम कर दे, तो इसे हल्के में न ले। ये सिर्फ शक्ल की बात नहीं बल्कि जिस्म का साफ साफ पैगाम है। इसे समझें और वक्त रहते जो बन पड़े कर लें। ये आपके और उनके लिए बहुत कीमती होगा। अब दूसरी निशानी की बात करते हैं, जो है एक गहरी और बुझ न सकने वाली थकान। ये वो थकान नहीं जो दिन की मेहनत के बाद लगे। ये वो बोझ है जो छोटे छोटे कामों को भी पहाड़ बना देता है। बिस्तर से उठना जैसे जंग लड़ना हो, कमरे तक जाना एक लंबा सफर लगे और रोजमर्रा की चीजें, खाना पकाना, कपड़े पहनना या दो बोल बोलना भी हौसला तोड़ दे। ये सिर्फ उम्र का खेल नहीं, ये इस बात का सबूत है कि जिस्म अब अपनी बची खुची ताकत को संभाल कर रख रहा है। जैसे जैसे जिस्म के हिस्से थमने लगते हैं, वो सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही जोर लगाता है। दिल की धड़कन कमजोर पड़ती है, खून का दौरा सुस्त हो जाता है और मांसपेशियों तक न ताकत पहुंचती है न सांस। इसलिए आखिरी दिनों में बुजुर्ग अक्सर लचर, लड़खड़ाते और बुझे से नजर आते हैं। एक और बात है, जिस्म का चलन धीमा पड़ जाना। हर हरकत कमजोर हो जाती है और जो ताकत बची है वो बचाने की कोशिश में लग जाती है। इसीलिए कई बार वो दिन में बार बार सोते हैं। नींद उनकी हमसफर बन जाती है और जागना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ताकत अचानक खत्म हो जाती है। एक पल ठीक, अगले पल थक कर चुप। सबसे तकलीफ की बात ये कि ये थकान उनके दिल पर भी चोट करती है। जो कभी अपनी मर्जी से सब करते थे, वो अब खुद को लाचार और शर्मसार महसूस करने लगते हैं। घर की चहल पहल से दूर हो जाते हैं, दोस्तों की महफिल छोड़ देते हैं और जो शौक पाले थे वो भी पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी चाहत मर गई, मगर ताकत ही जवाब दे जाती है। ऐसे में अगर वो अकेले बैठे रहे, कोशिश ही न करे, तो हालत और बिगड़ती है। घर वालों के लिए ये देखना आसान नहीं कि उनका कोई अपना जो कभी चांद सा चमकता था, अब चुपचाप कोने में बुझा सा पड़ा हो। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद वो सुस्त पड़ गए हैं, उन्हें हिलाना डुलाना चाहिए, मगर सच ये है कि जितना आप उन्हें धक्का देंगे उतना ही वो थकान में डूब जाएंगे। इस वक्त सबसे जरूरी है उनकी हद को समझना। उन्हें जितना चैन चाहिए उतना दें, उनके लिए एक आराम का माहौल बनाएं। अगर ये थकान लगातार दिखे जो आराम से भी न जाए, तो समझ लीजिए कि जिस्म एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। अब वक्त है कि उनकी बातों का लुत्फ उठाएं, उनके साथ सुकून के पल बुने और बिना किसी उम्मीद के उनका साथ दें। असल बात ये नहीं कि वो कितना कर पा रहे हैं, बल्कि ये कि उन्हें आपका प्यार, समझ और राहत मिल रही है।
तीसरी निशानी है यादों का धुंधलाना और तबीयत का बदलना। जब कोई अपने आखिरी पड़ाव के करीब होता है तो उसका सोचना, बोलना और लोगों से मिलना जुलना बदल जाता है। जो कभी तेज तर्रार था, बातों में आगे रहता था, वो अब छोटी छोटी बातें भूलने लगता है, गपशप में पीछे छूट जाता है या अपने ही घर में गुम सा लगता है। कई बार एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, नाम भूल जाते हैं या वक्त का हिसाब भूल बैठते हैं, भले पहले उनकी याददाश्त में कोई खोट न थी। ये कोई साधारण भूलना नहीं, ये जिस्म और दिमाग के आखिरी सफर की निशानी है। जैसे जैसे खून का बहाव धीमा पड़ता है, दिमाग को कम सांस मिलती है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। फिर छोटी बातों में उलझन होती है, फैसले लेना मुश्किल पड़ता है या अपने सबसे करीबियों को पहचानने में भी दिक्कत आती है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए ठीक लगते हैं, फिर अचानक खामोश या परेशान से हो जाते हैं। एक और फर्क है दिल से दूरी बनाना। जो पहले बातों में रमते थे, अब उनकी रुचि कम हो जाती है, कम बोलते हैं, घर की बातों में हिस्सा नहीं लेते या घंटों चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने लोगों से मोहब्बत भूल गए, मगर उनका दिमाग अब वो जज्बात नहीं संभाल पाता। बातें बोझ लगती हैं, शोर परेशान करता है और धीरे धीरे वो अपने छोटे से दायरे में सिमट जाते हैं। हाल के मुताबिक उनका मिजाज भी बदलता है, कुछ ज्यादा चिढ़ने लगते हैं, घबराहट या गुस्सा जल्दी आता है, तो कुछ इतने शांत हो जाते हैं कि जैसे दुनिया से कोई मतलब ही न रहा। ये कोई शख्सियत का बदलाव नहीं, बल्कि दिमाग का जिस्म के साथ ताल ठोकते हुए रुक जाना है। घर वालों के लिए ये वक्त बहुत भारी होता है। अपने प्यारे को ऐसा देखना जैसे वो आपके सामने है, मगर फिर भी बहुत दूर, दिल को चीर देता है। मगर याद रखिए, ये उनकी मर्जी नहीं। उन्हें बातों में खींचने की बजाय उनके पास जाए, धीरे से बात करें, ये भरोसा दे कि आप साथ हैं। भले वो जवाब न दे, आपकी मौजूदगी उन्हें महसूस होती है। चौथी निशानी है बार बार बीमार पड़ना और जख्मों का न भरना। जैसे जैसे जिस्म थमने की राह पर बढ़ता है, उसकी रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो पहले कभी बीमार न पड़ते थे, अब हर छोटी सर्दी, खांसी या तकलीफ उन्हें जकड़ लेती है। हल्का सा जख्म भी देर तक नहीं भरता या ठीक होकर फिर उभर आता है। जो पहले मामूली बातें थीं, वो अब बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। ये कोई अचानक की बात नहीं, ये इस बात का सबूत है कि जिस्म अब खुद को संभाल नहीं पा रहा। बार बार निमोनिया, पेशाब की तकलीफ, चमड़ी की परेशानी या मुंह के छाले, ये सब बढ़ जाते हैं क्योंकि रोगों से लड़ने का जोर खत्म हो जाता है। घर वाले सोचते हैं कि ये तो बस एक बार की बात है, मगर जब ये सिलसिला चल पड़ता है या बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती, तो समझ लीजिए कि जिस्म हार मानने लगा है। कई बार दवाइयां भी वो असर नहीं दिखाती जो पहले करती थी। ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, हफ्तों लग जाते हैं या इलाज बार बार बदलना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि खून का दौर कमजोर हो जाता है, जिस्म के हिस्से जवाब देने लगते हैं और इलाज का असर कम हो जाता है। एक और मुश्किल है पुराने जख्म या चमड़ी की तकलीफ। छोटा सा कट भी महीनों लेता है, बार बार खुल जाता है क्योंकि खून और ताकत वहां तक नहीं पहुंच पाती। जो बिस्तर पर ज्यादा रहते हैं, उनके लिए बेड सॉर का खतरा बढ़ जाता है, जो बीमारी में बदल सकता है। सबसे परेशानी की बात ये कि आखिरी वक्त में बीमारी के लक्षण साफ नहीं दिखते। बुखार की जगह थकान, उलझन या कमजोरी हावी हो जाती है और खाना पीना छूट जाता है। घर वालों को लगता है कि ये उम्र का असर है, मगर ये बीमारी की चेतावनी होती है। ऐसे में जल्दी समझना बहुत काम आता है। जिस्म को जितना सुकून दे सको दे। बार बार अस्पताल ले जाने की बजाय आराम दे, चमड़ी को साफ रखें, पानी पिलाएं और उनकी तकलीफ कम करें। इलाज से ज्यादा उनकी राहत जरूरी है। पांचवी निशानी है सांसों का बदलना और खून के बहाव का कमजोर पड़ना। आखिरी महीनों या हफ्तों में सांसें या तो बहुत धीमी हो जाती हैं या तेज और बेचैन। कुछ लोग सांस लेते वक्त आवाज करते हैं या सांस रोककर फिर गहरी सांस लेते हैं। दो सांसों के बीच का फासला बढ़ जाता है, जो देखने में डरावना लग सकता है। खून का दौर भी सुस्त पड़ता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं,
नीले पड़ सकते हैं, पैरों में सूजन आती है या जिस्म भारी लगने लगता है। ये इस बात के संकेत हैं कि दिल और फेफड़े अब पहले की तरह काम नहीं कर रहे। रात को सांस फूलना, दिन में थकान या हल्की चक्कर, ये सब दिखने लगता है। जिस्म धीरे धीरे बंद होने की राह पर होता है। घर वाले अक्सर घबरा जाते हैं, मगर ये जिस्म का अपना तरीका है। इस वक्त सबसे जरूरी है उन्हें चैन देना। अगर सांस लेने में बहुत तकलीफ हो तो हकीम की राय लें। कभी कभी दवाइयाँ सांस को हल्का कर सकती है, मगर सबसे बड़ी बात है उनके साथ प्यार और इज्जत से रहना। जैसा कि बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी सुकून की तलाश करनी चाहिए। वेदों में भी कहा गया, सर्वम विश्वेन सन्नादति, यानी सब कुछ इस दुनिया के साथ गूंजता है। हमें अपने अपनों के साथ ताल मिलाना है। अगर मेरी बातों से आपको कुछ सीख मिली तो बताएं कि आपने क्या समझा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएंगे। आपकी राय मेरे लिए अनमोल है। ये सफर साथ में चलता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। ढेर सारा प्यार।